नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साइंस के जो भी 2014 से अब तक रेलवे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं रेलवे के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं और यह आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लासेस करा चुका हूं और प्रत्येक क्लास में मैं रेलवे के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के कराता हूं। और दोस्तों, यह वीडियो आपके एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो कि 2024-25 में होने वाले हैं, क्योंकि रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आगे के क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी और इसमें मैं आपको लगभग 10 से 15 साल के रेलवे में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम 30 मार्च 2016 के आरआरबी एनटीपीसी के थर्ड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दबाव को किस रूप में मापा जाता है। तो दबाव को बल और क्षेत्रफल के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो छोटी और बड़ी आंत में कौन सी लंबी होती है। तो छोटी और बड़ी आंत में लंबी होती है कौन सी छोटी आंत। अगला प्रश्न देखें तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसरो जो है यह इंडिया की स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखें तो मानव नाखून किसके बने होते हैं। तो मानव के जो नाखून होते हैं वह केराटिन के बने होते हैं। अगला प्रश्न देखें तो पैरासीटामोल दवा क्या है। तो पैरासीटामोल का अक्सर हम यूज करते हैं। तो पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक और ज्वरनाशक दवा है। अगला प्रश्न देखें तो HIV के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो HIV जो बीमारी है इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब, 28 फरवरी को। तो चलिए दोस्तों, अब हम आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 के 31 मार्च 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। तो रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था कब, 2008 में। अगला प्रश्न देखें तो 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बनते हैं। तो जो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के रहते हैं यह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। अगला प्रश्न देखें तो जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किसके रूप में जाना जाता है। तो जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को हम कहते हैं हाइपरपाइरेक्सिया। अगला प्रश्न देखें तो मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। अगला प्रश्न देखें तो जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न देखें तो गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक भाग है। तो मानव शरीर में जो अग्नाशय पैनक्रियाज है वह पाचन तंत्र का एक भाग है। अगला प्रश्न देखें तो कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। तो किस रोग के उपचार में डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो गुर्दे की खराबी के रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 के 31 मार्च 2016 के थर्ड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्स-रे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है।
तो न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण विवर का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC किस पर आधारित है? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। अगला प्रश्न देखें तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में जो कंठ होता है इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें तो सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला जो कपड़ा होता है वह लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न देखें तो AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किस वर्ग को रक्त ले सकता है? तो AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किस वर्ग से रक्त ले सकता है? तो वह किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न देखें तो मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखें तो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो यह क्वेश्चन मैंने पिछली 2 क्लासों में भी पढ़ाया है, क्योंकि यह कई बार रिपीट हुआ था। तो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर के द्वारा वहन होता है। अगला प्रश्न देखें तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl। अगला प्रश्न देखें तो जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और दूर की वस्तुओं को धुंधला देखता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जब कोई व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी कि धुंधला देखता है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है? तो किसके द्वारा अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम RRB NTPC के CBT 1 के 31 मार्च 2016 के थर्ड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो एक मानव शरीर में जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं दिल में। अगला प्रश्न देखें तो एक भूसूकर आयडवार्क और भूवृक्क आयडवॉल के बीच क्या अंतर है? तो एक भूसूकर और एक भूवृक्क के बीच क्या अंतर होता है? तो भूसूकर सूअर जैसा दिखाई देता है और भूवृक्क एक लकड़बग्घे जैसा दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखें तो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह यूजेनिक्स आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले DNA को अलग किया था
फ्रेडरिक हॉफमैयर ने। अगला प्रश्न देखें तो जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखें तो एक भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है। तो किसने कहा है? तो यह कहा है अजय शर्मा ने। अगला प्रश्न देखें तो सुस्ती एस्टिवेशन क्या है? सुस्ती या एस्टिवेशन पशु निद्रा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस संक्रामक रोग है। चलिए दोस्तों अब हम आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 के 2 अप्रैल 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें तो वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान आदमी। अगला प्रश्न देखें तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम को प्राप्त किया जाता है पिचब्लेंड से। अगला प्रश्न देखें तो NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखें तो यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? तो यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। अगला प्रश्न देखें तो मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो किस प्राणी के जीनोम को प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पेम्पलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो टाइडिग्रेड प्राणी के जीनोम को प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक भोजन और पानी के बिना जीवित रह सकता है और मांस पेम्पलेट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन सा है? तो 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह है GSAT-7। अगला प्रश्न देखें तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव था यूरी गागरिन। अगला प्रश्न देखें तो किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? तो विल्हेम रोएंटजेन ने, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला प्रश्न देखें तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे मेंडलीव। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 के 2 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। अगला प्रश्न देखें तो एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादी कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो एक मानव जीव में औसतन 2000 से लेकर 8000 तक स्वादी कलिकाएं मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न देखें तो एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक नवजात शिशु के शरीर में होती हैं कितनी? 300 हड्डियां। अगला प्रश्न देखें तो हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण
किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? तो हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण गैलीलियो गैलीली को उसके घर में नज़रबंद किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? तो 1981 में प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम था एप्पल। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगभग 50 साइंस के रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कराया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेलवे के लिए साइंस से रिलेटेड ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लाता रहूँगा। और दोस्तों रेलवे हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपने क्वेश्चंस पूछता है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरी क्लासेस को आप ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। धन्यवाद।